ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। इजराइल के बाद अब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और अफसान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। ये तीनों बड़े न्यूक्लियर ठिकाने थे जहां अमेरिका ने बमबारी की है। इस हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहां पर हमले किए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से इन 3 परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में स्थित अपने तमाम एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री कैंपेन पर फैसला करने के लिए ट्रंप ने पहले 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन इस 2 हफ्ते के बीच ही किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर्स को प्रशांत महासागर में स्थित अपने गुआम एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था और उसके ठीक बाद अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये 3 अहम ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की है। इस बमबारी में ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि कुछ और अभी साइट्स बचे हुए हैं। वहीं फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर्स के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया गया है। ये एडवांस फाइटर जेट्स हैं और ये हजारों किलोग्राम के बम इन तीनों साइट्स पर इन्होंने गिराए हैं। खास तौर पर बंकर बस्टर बम के रूप में ये बम मशहूर हैं। इन बमों को MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। MOP एक 30,000 वजनी पाउंड बम है जिसे खास तौर पर अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये बम बेहद मजबूत स्टील अलॉय से बना होता है जो जमीन में सैकड़ों फीट अंदर घुसने की क्षमता रखता है। इसके बाद ये बम अंदर जाकर विस्फोट करता है जिससे भीतर छिपे ठिकानों को पूरी तरह से सफाया हो जाता है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक ये बम GPS गाइडेड है। इसे सिर्फ B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर से ही गिराया जाता है। B-2 बॉम्बर की खासियत यह है कि ये रडार से छुपकर लंबी दूरी का उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरकर लक्ष्य तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने अचानक ये हमला किया है उसके बाद ईरान क्या करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ईरान बार-बार ये कहता It's a weaponized ghost, delivering precision strikes that can cripple an entire war effort. Now you see why they call it the Shadow of Death, a fitting name for a machine that haunts skies and battlefields alike. Fascinated by the B-2's stealth power?